चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ले सकते हैं अपन स्पेसिफिक एक्शंस अगर किसी बच्चे को क्राइसिस सिचुएशन में पाते हैं तो। अगर आपके पास में कोई बच्चा आता है या कोई बच्चा लाया जाता है या दूसरों के द्वारा उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बताया जाता है कि शायद ये बच्चा संवेदनशील है, इसमें रिस्क फैक्टर्स ऑफ सुसाइड भी है, वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड भी बता रहा है, इसको आप बातचीत चालू कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे। कई बार अपन इस चीज़ से डर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं सुसाइड की इच्छा के बारे में पूछूंगा और उससे उसके दिमाग में सुसाइड की बात आ जाएगी और आगे चल के वो कर भी सकता है। साथियों, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों में देखा गया है जो सुसाइडल है या जिसने सुसाइड किया है, मैक्सिमम लोगों में देखा गया है कि वो बातचीत करना चाहते थे। उन्हें बातचीत अगर कैसे भी करके स्टार्ट कर दी जाती तो शायद वो उस स्टेप को ना लेते जिससे प्रॉब्लम हो गई हो। सो एविडेंस बेस्ड ये साझा किया गया है, आप पूछ सकते हैं। ये ज़रूर है कि आपको कैसे पूछना है ये आप ही डिसाइड करें। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली जाके उनसे ये चीज़ पूछेंगे, आप घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप सो जाए और आपकी नींद कभी ना खुले, इनडायरेक्टली इसे पूछ सकते हैं। या आप पूछ सकते हैं क्या जिस प्रकार से कुछ दुखी लोग स्वयं की जीवन को समाप्त करने का सोचते हैं, आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं हम डायरेक्टली पूछें तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं क्या आपने कभी जीवन का अंत करने का सोचा है या क्या अभी आपके दिमाग में सुसाइडल ख्याल है। आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ये एक सेफ निर्णय होगा। क्या होगा अगर आप पाते हैं कि आपका स्टूडेंट सुसाइडल है, तो सबसे पहले तो आप शांत रहे, है ना, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, बच्चा भी थोड़ा शांत रहेगा। वहीं अगर आप शांत नहीं रहे, आपने हड़बड़ी मचाई, इधर फ़ोन करूं उधर फ़ोन करूं, आपने जल्दबाजी मचाई, तो हो सकता है बच्चा और ज़्यादा पैनिक हो जाए और वो अवॉइडेंट भी हो जाए, वो एक प्रकार से कवर अप हो जाए और वो आपसे आगे बात ना करे या गलत निर्णय जल्दी से उठा ले। आपको डायरेक्टली पूछना है क्या वो आत्महत्या के निर्णय उसने ले लिया है, क्या उसने आत्महत्या की प्लानिंग कर ली है, और अगर कर ली है तो कितनी डिटेल में प्लानिंग करी है, क्या वो जाके आत्महत्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, कब करने वाला है, सब पूछना है। दूसरी बात है, उसके बाद आपको ये समझना है कि वो ऐसा करना क्यों चाह रहा है। आपको धैर्य रख के उसको तवज्जो दे के उसकी बात सुनना है, ना कि उसकी बात काटना है, ना ही उसकी बात में आपको रीजनिंग ढूंढना है कि ऐसा क्यों, ये तो सही नहीं है, ऐसा क्यों, ये तो गलत है, आप एक काम करो, ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा, वैसा करो तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से उसको आपको मोरलाइज नहीं करना है या आपको नई नई चीज़ें नहीं बताना है। आपको पहले समझना है कि बच्चा ऐसा क्यों कर पा रहा है। दूसरी बात है, जान लीजिए इस समय बच्चे का जो सोचने की जो क्रियाएं हैं वो ठीक से नहीं चल रही है, उसका जजमेंट ठीक नहीं है, शायद इम्पेयर हो गया है, इसलिए वो इतना बड़ा नेगेटिव डिसीजन हाथ में ले रहा है, जीवन को अंत करने का सोच रहा है। तो इसलिए हो सकता है आप जो लॉजिकल रीजनिंग उन्हें देना चाहे उसको विपरीत तरीके से ले, उसको वो सही ढंग से ना ले और वो फिर से ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस करे, गुस्से में महसूस करे और इम्पल्सिवली डिसीजन ले लें। आपको उन्हें रीअश्योर देना है कि ये जो आप फीलिंग कर रहे हैं ये केवल एक फेज़ है। ऐसे कई सारे लोग, कई सारे बच्चे जो है इसको फील करते हैं, लेकिन ये केवल एक फेज़ है, परिस्थितियाँ बदलती है, जीवन भर ऐसी की ऐसी नहीं रहती। आपको ये भी बताना है कि हेल्प इज़ अवेलेबल, सहायता उपलब्ध है, आप अगर ठीक से सही प्रणाली से काम करें तो सहायता मिल सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाने के जो भी साधन वहाँ पर हो, जैसे शार्प हो, कुछ चाकू हो, ब्लेड हो, कुछ दवाइयाँ हो, कुछ पॉइजन टाइप की चीज़ें हो, एसिड हो, इस प्रकार से अगर हो तो आपको वहाँ से हटा देना है। पेट्रोल हो या रस्सियाँ हो या आपके कपड़े लंबे लंबे चुन्नी वगैरह हो, इन चीज़ों को आपको संरक्षित करके रख देना है। बेसिकली क्या पॉलिसी अपन अपना रहे हैं, तो वो है रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रेफर। मतलब आप पहले ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि जो बच्चा है वो सुसाइडल है,
आप रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड जो अपन ने जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा, सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप जब आपको उचित लगे तो आपको जो है मदद भी बुलानी है। चीज़ों को आपको केवल अपने हाथ में नहीं रखना है, जितनी हो जाए मदद आप इकट्ठी कीजिए, लेकिन आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। आपको ज़रूरत पड़े तो खुद ही सहारे के लिए कॉल कर देना है। आपको जो आप अपन कुछ टोल फ्री नंबर्स देखेंगे, उस पर आप अपने आप से ही फ़ोन लगा सकते हैं और बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं बात करने की। अगर फ़ोन उपलब्ध नहीं हो, काउंसलर्स उपलब्ध हो, तो काउंसलर्स की उपस्थिति आप सुनिश्चित कर सकते हैं उस समय, उस मोमेंट पे। उसके पहले बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, बच्चे को निष्पक्षता से देखें, उस पर जजमेंट पास ना करें। बच्चे से कोई भी झूठा वादा ना करें, जैसे कि आप मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहने से बेहतर है आप मुझे बताइए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सहायता ज़रूर लूँगा। कहीं ना कहीं बच्चा भी जानता है कि उसे सहायता की ज़रूरत है और ये व्यक्ति मेरी सहायता कर सकता है। इसको आप सीक्रेट ना रखें। हो सकता है बच्चा आपको खुद ही बोले कि आप किसी को बताएं मत, और वो आपको सीक्रेटली कुछ बात बताए, आत्महत्या से जुड़ी हुई चीज़ें बताएं, लेकिन आपको सीक्रेट नहीं रखना है। आपको इसे प्रॉपर स्टेक होल्डर्स तक जो है पास ऑन करना है। स्टेक होल्डर्स में स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ भी हो गई, क्राइसिस इंटरवेंशन और प्रशिक्षित टीमें हो गई है, पेरेंट्स हो गया। जब आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, सो आपको केवल ब्लंटली इन्फॉर्म नहीं करना है कि बच्चा ऐसा कदम उठा रहा है या सोच रहा है। आपको उनको संवेदनशील तरीके से बताना है उसके बारे में, जो भी जानकारी है सारी जानकारी देना है, और उनको नेविगेट करने में, मतलब उनको चीज़ें समझने में और उससे बाहर निकलने के लिए तमाम सहायताएं प्रदान करनी है। क्राइसिस नंबर्स आप हमारे जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेलीमास आप खास करके ध्यान रखें, 14 416 टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे चालू है। भारत के कोने कोने तक इसकी जो है रीच उपलब्ध है। उसके अलावा भी कुछ नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब किस प्रकार से अपन चेंज करें कथन को या धारणाओं को दो सुसाइड और आत्महत्या के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग मदद को आसानी से नहीं आ सकते।